नमस्कार। देखिए, अगर भारत को एक किताब की तरह देखें तो उसका एक बहुत ही कह सकते हैं सबसे ज़रूरी चैप्टर उत्तर प्रदेश में ही लिखा गया है। आज हम भारत के इसी दिल यानी उत्तर प्रदेश को ज़रा और करीब से जानने वाले हैं। एक ऐसा राज्य जो सिर्फ साइज में ही बड़ा नहीं है, बल्कि जिसका असर भी उतना ही ज़बरदस्त है। तो शुरुआत करते हैं एक चौंका देने वाले नंबर से। उत्तर प्रदेश की आबादी लगभग 20 करोड़ है। जरा सोचिए इस बारे में। अगर यूपी एक अलग देश होता ना, तो ये दुनिया का 5वां सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होता। जी हाँ, पाकिस्तान और ब्राजील जैसे बड़े बड़े देशों से भी आगे। तो ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस राज्य के विशालकाय होने और इसके महत्व की असली पहचान है। तो आज इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले एक ओवरव्यू लेंगे, फिर यहाँ की जमीन और नदियों को समझेंगे जो इसकी जान है। इसके बाद देखेंगे कि इसकी इकोनॉमी का इंजन कैसे चलता है, लोगों के लिए चल रही कुछ बड़ी स्कीम्स पर नजर डालेंगे और आखिर में भविष्य की तरफ भी झांकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले उत्तर प्रदेश के विशाल आकार और इसके कुछ बेसिक आंकड़ों को समझते हैं जो इस राज्य की पूरी कहानी की नींव रखते हैं। तो कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। यहाँ 75 जिले हैं और एरिया के हिसाब से ये भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। एक मजेदार बात यह है कि आज का जो उत्तर प्रदेश है ना, उसे 1950 से पहले यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। और इसकी लोकेशन क्या कहने, ये सिर्फ 9 राज्यों से ही नहीं जुड़ा है, बल्कि नेपाल के साथ भी इसका एक इंटरनेशनल बॉर्डर है। मतलब देश के लिए ये स्ट्रेटेजिकली बहुत ही जरूरी। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की मिट्टी और पानी की, मतलब वो बुनियाद जिस पर इस राज्य की पूरी कहानी टिकी हुई है। सच पूछिए तो यूपी का भूगोल ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। वैसे उत्तर प्रदेश की जमीन हर जगह एक जैसी बिल्कुल नहीं है। इसे हम मोटे तौर पर 3 अलग-अलग हिस्सों में बांट सकते हैं, जहां आपको मैदान, जंगल और पठार तीनों का एक गजब का मिक्सचर देखने को मिलता है। तो देखिए, इस राज्य का दिल है इसका विशाल गंगा का मैदान। सोचिए, करीब 75% हिस्सा यही उपजाऊ जमीन है। यही वजह है कि इसे देश का अन्न का कटोरा भी कहते हैं। अब अगर थोड़ा उत्तर की तरफ चलें तो हिमालय के कदमों में बसा है घना जंगल वाला तराई रीजन, और फिर दक्षिण में है विंध्य के पठार, चट्टानी और उबड़ खाबड़, जो इस राज्य की खूबसूरती में एक अलग ही फ्लेवर जोड़ते हैं। और इस जमीन में जान कौन डालता है? यहाँ की नदियाँ। गंगा और यमुना जैसी महानदियाँ सिर्फ पानी नहीं लाती, बल्कि अपने साथ हिमालय से उपजाऊ मिट्टी भी बहा कर लाती हैं। यही मिट्टी इन मैदानों को सोना बना देती है। और इनके अलावा घाघरा, गोमती और बेतवा जैसी ढेरों नदियां हैं जो मिलकर इस पूरे इलाके को सींचती हैं। अच्छा, इन नदियों की ताकत को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसका एक शानदार उदाहरण है गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध। ये इंडिया का सबसे बड़ा मैन मेड रिजर्वॉयर है, जो दिखाता है कि कैसे प्रकृति की शक्ति को बिजली और सिंचाई के लिए इस्तेमाल में लाया गया है। तो हमने जमीन और नदियों की बात कर ली। अब देखते हैं कि ये सब मिलकर उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को कैसे दौड़ाते हैं। खासकर उत्तर प्रदेश को भारत का चावल का कटोरा यूं ही नहीं कहा जाता। यहाँ की उपजाऊ जमीन और नदियों के नेटवर्क की वजह से ये राज्य चावल, गेहूं और गन्ने का इतना बड़ा प्रोड्यूसर है कि हमारे देश की फूड सिक्योरिटी का एक बड़ा हिस्सा इसी पर टिका है। पर रुकिए, कहानी सिर्फ खेतों तक ही नहीं है। सरकार की एक स्कीम है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, और ये वाकई कमाल की है। इसका आइडिया ये है कि हर जिले की जो खास चीज़ है, जैसे बनारस की साड़ी हो गई या मुरादाबाद का पीतल का काम, उसे एक ग्लोबल ब्रांड बनाया जाए। इससे होता क्या है, जो लोकल कारीगर हैं उनको तो मजबूती मिलती ही है, साथ ही दुनिया भर में यूपी की एक नई पहचान भी बन रही है। देखिए, किसी भी राज्य की असली दौलत तो उसके लोग ही होते हैं। तो अब जरा उन बड़ी सरकारी योजनाओं पर फोकस करते हैं जिनका मकसद यहाँ के लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना है। हेल्थ सेक्टर में एक बहुत बड़ी पहल है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। अगर आसान भाषा में समझें तो इसका मकसद है देश के हर नागरिक की हेल्थ से जुड़ी जानकारी को डिजिटल बनाना, ताकि इलाज बहुत आसान हो जाए। और आपको पता है, इसे लागू करने में उत्तर प्रदेश पूरे देश में लीडर रहा है। और इसका नतीजा ये है कि उत्तर प्रदेश 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ये सिर्फ एक रिकॉर्ड बनाने वाली बात नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि स्वास्थ्य सुरक्षा लाखों करोड़ों परिवारों तक की बात करते हैं, जो सीधे सीधे महिलाओं की जिंदगी में बदलाव ला रही है। लखपति दीदी योजना,
ये स्कीम गांव की महिलाओं के ग्रुप्स को आर्थिक मदद देती है ताकि वे अपना कोई काम शुरू कर सकें, पैसे कमाएं और आत्मनिर्भर बने। और इसका असर जमीन पर दिख रहा है। इस योजना की मदद से 17 लाख से ज्यादा महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। यह आंकड़ा खुद बताता है कि सही दिशा में दी गई एक छोटी सी मदद भी कितना बड़ा बदलाव ला सकती है। एक और बहुत ही बड़ा मिशन है, शून्य गरीबी अभियान। लक्ष्य क्या है? साल 2027 तक उत्तर प्रदेश को गरीबी से मुक्त करना। और तरीका बड़ा सीधा सा है। पहले हर गांव में सबसे गरीब परिवारों की पहचान करो, फिर जितनी भी सरकारी स्कीम्स हैं उनका पैसा डायरेक्ट उनके खाते में भेजो। मकसद ये है कि वो इस गरीबी के जाल से हमेशा के लिए बाहर निकल पाएं। फोकस है आर्थिक विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर पर। आप देखिए, गंगा और विंध्या एक्सप्रेसवेज जैसे नए एक्सप्रेसवे बनाने की तैयारी चल रही है। और हाँ, बुंदेलखंड में एक डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बन रहा है। मतलब एक ऐसा एरिया जहां सिर्फ रक्षा से जुड़ा सामान बनेगा। इससे क्या होगा? जाहिर है, बड़ा निवेश आएगा और लोगों को रोजगार मिलेगा। और आखिर में तीसरा पॉइंट, ये सुनिश्चित करना कि सरकारी सेवाएं हर किसी तक आसानी से पहुंचें। जल जीवन मिशन को ही ले लीजिए। इसके तहत खासकर विंध्या और बुंदेलखंड जैसे इलाकों में हर घर तक साफ पानी पहुंचाने का लक्ष्य है। साथ ही एक परिवार एक पहचान योजना से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी सरकारी पैसा सीधे खाते में पहुंचाना बहुत आसान हो गया है। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश अपनी योजनाओं के जरिए सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक तरक्की और बेहतर नागरिक सुविधाओं पर एक साथ काम कर रहा है। तो अब तक हमने उत्तर प्रदेश की जमीन, इसकी इकोनॉमी और लोगों के लिए चल रही योजनाओं को समझा। तो चलिए आखिर में एक नज़र भविष्य पर डालते हैं कि इस विशाल प्रदेश के लिए आगे की राह क्या है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। लगभग 20 करोड़ की आबादी, इतनी विशाल और उपजाऊ जमीन और इतने बड़े बड़े विकास के लक्ष्य, इन सब के साथ भारत का ये सबसे बड़ा राज्य आने वाले समय में पूरे देश के भविष्य को कैसे बदलेगा? क्योंकि एक बात तो तय है, इसका जवाब ही भारत की तरक्की की कहानी लिखेगा।